है जैसे ये आपके सामने एक घड़ी। तो आज हम जो समस्या लेके आए हैं वो क्लॉक टेस्ट को हल करेंगे। किस तरीके से घड़ी संबंधी प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे वो देखिए। अब हम बात करते हैं घड़ी की। घड़ी में सामान्य 3 प्रकार की सुइयां होती है, 1 घंटे की, 1 मिनट की और 1 सेकंड की। अब अगर हम बात करें, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ये जो घंटे की सुई है वो क्या करेगी कि 1 घंटे के अंदर इतना सरकेगी। अब टोटल अगर हम देखें तो इनके प्रत्येक के बीच जो कोण होता है, ये कोण कितने कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री समझ में आ गया ना। प्रत्येक 5 मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का कोण होता है। समझ में आ गया। तो अब ये देखिए घंटे की सुई की अगर हम बात करें, सबसे पहले घंटे, ध्यान से समझिएगा, घंटे की सुई, घंटे की सुई की अगर हम बात करें तो घंटे की सुई पूरा जो 1 मिनट होगी या 1 घंटा होगा, यानी 60 मिनट में, 60 मिनट में कितने डिग्री कहां तक आएगी भी। जैसे पहले मान लो 2 बजा हुआ है, अब मिनट की सुई पूरा 1 चक्कर काटेगी, यानी पूरी 60 मिनट होगी, तब घंटा की सुई यहां 3 पे पहुंचेगी। 2 की बजाय कहां पे आ गई, 3, यानी 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया भाई, 30 डिग्री का कोण। 30 का ही बना ना, क्योंकि पहले मान लीजिए घंटे की सुई यहां है 2 पर, घंटे की सुई यहां पर है। अब 1 घंटे के अंदर ये घंटे की सुई कितने पर आ जाएगी, 3। तो ये कोण कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का बना रही है। तो उसी तरीके से घंटे की सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में 30/60 यानी 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी, याद रखना। यानी 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 डिग्री का कोण बनाते। उसी तरीके से हम बात करें मिनट की सुई की, किसकी बात करें, मिनट, ध्यान से समझिएगा, मिनट की सुई। अब मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई पूरा 1 चक्कर लगाएगी कितने मिनट में, 60 मिनट में, यानी 60 मिनट में, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। यही होगा ना। जैसे देखिए टोटल ये है मिनट की सुई, ये क्या है, मिनट की सुई। 1 मिनट होगी तो पूरी ये घूम के और यहां आएगी, तो यानी पूरा, जैसे ये पहले 3 पे था, अभी किस पे आ जाएगा, घंटे की सुई 4 पे चली गई और मिनट की सुई पूरा 1 चक्कर काटी आई है, तो कितने डिग्री का कोण बना है, 360 डिग्री। तो यानी 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। हम बात कर रहे हैं मिनट की सुई, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी भी, 360/60 यानी 6 डिग्री का। तो याद रखिए, जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट की सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड की सुई की, सेकंड की सुई, सेकंड की सुई। अब अगर हम सेकंड की सुई की अगर हम बात करें, सेकंड की सुई की बात करें तो वही चीज है। सेकंड की सुई पूरा 1 चक्कर लगाएगी कितने मिनट में, 1 मिनट में, पूरी 1 मिनट में 1 चक्कर लगाएगी पूरा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, यानी 60 सेकंड में कोण कितने का बना भी, 360 डिग्री। 1 चक्कर काटेगी ना 1 सेकंड की सुई, 1 मिनट में पूरा 1 चक्कर लेती है, इसलिए 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बना, 360 डिग्री का। तो 1 सेकंड में 360/60 यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6। तो ये 3 चीजें आप ध्यान रखोगे। कौन कौन सी ध्यान रखोगे, नंबर 1, घंटे की सुई 1 मिनट में, घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 डिग्री का। मिनट की सुई की बात करें, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। और सेकंड की सुई की बात करें तो सेकंड की सुई 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। तो इस तरीके से संबंधित हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब बात आती है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आप बिल्कुल सिंपल सा है, टेंशन मत लीजिएगा।
जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रश्न में पूछा जा सकता है किसी समय के बीच दोनों सुइयों के बीच का कोण। क्या पूछा जा सकता है? दोनों जो सुई है, दोनों सुइयां कौन सी है? एक तो मिनट है और एक घंटा। मिनट और घंटा दोनों सुइयों के बीच का कोण, सुइयों के बीच का कोण, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में आपसे। जैसे दे देगा कि 3:15 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या है, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या है? ध्यान से समझिए। 11 इंटू जो मिनट है उसको 11 से गुणा कर दीजिए और माइनस कर दोगे आप 60 इंटू जो घंटा है या बजे, जो जितने बजे दे रखे हैं वो और बटे में कर देंगे 2। इस तरीके से ये जो टाइम आएगा, ये आएगा दोनों सुइयों के बीच का कोण। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए, समझिए आप, एग्जांपल दे दिया गया कि 20 मिनट 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा? सुइयों के बीच कोण क्या होगा? अब ये क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? 2:20। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला आप रखोगे, क्या रखना है? 11 इंटू मिनट। 11 मिनट कितना है? 20 माइनस 60, समय कितना है? 2 बजे हुए हैं और बटे में कर, तो ये हो गया 220 माइनस 120 बटे 2, कितना आ गया अभी? 100/2, यानी 50 डिग्री आपका होगा आंसर। यानी 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? 50 डिग्री का कोण होगा। उसी तरीके से बिल्कुल सिंपल सा अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या है? 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटे बटे 2। उसी तरीके से दूसरे तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण। तो सामान्य अगर हम बात करें 180 डिग्री, आप समझ रहे हो ना भी, जब दोनों सुइयां एक सीध में होगी, इधर घंटे की हो गई और इधर मिनट की, दोनों सुइयां एक सीध में कब होती है? तो सामान्यतः इसके लिए आप याद रख सकते हो कि प्रत्येक 1 घंटे में कितनी बार? एक घंटे में एक बार सीध में होती है। और अगर हम बात करें 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार सीध में होती है। और अगर हम बात करें 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार है, वो क्या होती है? सीध में होती है। तो ये चीजें तो आप ध्यान रख सकते हो बिल्कुल। अगर छोटा क्वेश्चन आ जाए तो क्या ध्यान रखोगे कि 1 घंटे में एक बार सीध में होगी, 12 घंटे में 11 बार सीध में होगी और 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए 4 और 5 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एकदम सीध में होगी या दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण होगा, तो उसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला याद रखोगे, क्या है? 60/11, 60/11 इंटू जो समय दे रखा है, समय लिखोगे कम वाला, समय कौन सा लिखेंगे? कम वाला, और प्लस माइनस कर देंगे 6। क्या कर दोगे? प्लस माइनस 6। अब करना क्या है कि यदि समय, ये ध्यान रखिए, समय 6 से कम है, 6 से कम है तो क्या कर दोगे आप? +6। और यदि समय 6 से अधिक है, समय क्या है? 6 से अधिक है, तो क्या कर दोगे? -6। यानी जो समय दे रखा है वो यदि क्या है, अगर 6 से कम है तो +6 कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 2 है तो 6 जुड़ जाएंगे, अगर दे रखा है 7 है तो 6 घट जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल सा, क्या है कि 60/11 इंटू समय जो कम होगा वो लिखेंगे और +-6।
प्लस कब करोगे, यदि 6 से कम है तो प्लस कर देंगे और 6 से अधिक है तो क्या कर देंगे, माइनस। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा ले लीजिए, कुछ भी एग्जांपल दे रखा है कि जैसे 3 व 4 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब होगा, अब ये क्वेश्चन है कि 3 और 4 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण दोनों सुइयां कब बनाएगी। तो आपने फॉर्मूले में रखना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा है, 60/11 गुना, अब 3 और 4 दिया ना, दोनों में कम क्या है, 3, तो यहां ले लेते हैं 3 प्लस और माइनस। अब देखिए 3 क्या है, 6 से कम है ना, 6 से कम है तो इसमें 6 जोड़ दिए जाएंगे। इस तरीके से इसको हल करेंगे, 60/11 गुना 3 प्लस क्या आ जाएगा, 6। तो इस तरीके से अब हम इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। और हल करने का तरीका आपको पता ही है, पहले इनको जोड़ करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा 60 गुना 9/11, तो ये आ गया 540/11। अब इसको हम हल करेंगे, 11 चौके 44, बच गए 10, और 11 चौके 44, 10 लगा देंगे, 0 11 99, 540 में भाग देंगे ना इसको, तो देखो 11 चौके 44, बचे कितने, 10, ठीक है, उतार लिया 0, 11 99, बचा 1, 49 सही 1/11, ये तो आ गई इसकी मिनट, ये तो क्या आ गई, मिनट। अब समय क्या रहेगा, समय इसमें क्या करोगे, कम वाले में इसको जोड़ दीजिए, कम क्या था, 3, तो 3:49 1/11 सेकंड पर ये जो समय है, इस समय दोनों जो सुइयां हैं वो कितने डिग्री कोण पे होगी, 180 डिग्री। दोबारा रिपीट करता हूं, फॉर्मूला क्या रहेगा, 60/11 गुना समय अगर कम है और इसमें प्लस माइनस कर दीजिए 6। कब करोगे, यदि 6 से कम है तो प्लस 6 से अधिक है तो -6, याद रखिएगा। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया 3 व 4 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब होगा, 3 व 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच की बात करिए तो हम लेंगे 60/11, सबसे कम वाला समय लेना है, हो गया 3। अब 3 6 से क्या है, कम है, इसलिए इसमें 6 जोड़ दिए जाएंगे, 9 गया, 60 × 9/11 करेंगे, ये हो गया 540/11, 11 से भाग देंगे इसको, 44 10 199, 49 सही 1 मिनट है, ये आंसर नहीं है आपका। अब इसको आप क्या करोगे, जो शुरुआत वाला टाइम है उसमें ऐड कर दोगे, तो 3:49 1/11 सेकंड पर दोनों घड़ियों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, 180 डिग्री का, ठीक है। उसी तरीके से पूछा जा सकता है आपको कि दोनों सुइयों के बीच, तीसरी कंडीशन क्या आ सकती है, दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण, या लंबवत कब होगी, दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण इस तरीके से कब होगा, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण किस समय होता है। तो आप याद रखिए विशेष बातें, क्या कि 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में कितने बार, 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार कितने डिग्री का कोण बनाती है, आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री। याद रखिए कैसे बनाती है, 1 घंटे में 2 बार, याद रखिए सिंपल से याद रख सकते हैं, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब प्रश्न आपको दे दिया जाए कि 2 और 3 बजे के बीच, या 3 या 4 बजे के बीच दोनों जो सुइयां हैं वो किस समय आपस में समकोण पर होगी, या 90 डिग्री यानी एक दूसरे के लंबवत होगी। तो उसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या रखोगे, 60/11 इंटू समय जो कम है वही लेना है, और प्लस माइनस, वहां 6 हो रहा था, यहाँ पे क्या कर दोगे, 3। उसी तरीके से यदि 6 से कम है, 6 से कम तो +3, और 6 से अगर अधिक है
तो क्या कर दोगे -3। इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से वो मिनट आ जाएगी और इसको शुरुआत वाले समय में जोड़ देंगे तो क्या आ जाती है घंटा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे कि 2 व 3 बजे के बीच दोनों सुइयां लंबवत कब होगी, दोनों सुइयां लंबवत कब होगी। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि 2 व 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच, तो फॉर्मूला लीजिए आपका 60/11 इंटू समय, कम वाला लेंगे, कम क्या है 2 और 3 कम है ना 6 से, +3, ये हो गया 60 इंटू 2 और 3 5/11। हल करेंगे इसको, ये आ गया हमारा 300/11 यानी 11 दूनी 22, 80, 11 7 77, 3 और 11, यानी ये मिनट आ गई और घंटा कितना है 2। तो आंसर क्या होगा आपका 2:27 सही 3/11 मिनट, या 2:27 सही 3 इस टाइम पर दोनों की घड़ी की सुइयां हैं वो क्या होगी एक दूसरे पर लंबवत होगी। उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों घड़ी की सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर कब होगी, यानी अति व्यापन कब होती है। चौथा क्या पूछा जा सकता है, अति व्यापन। अति व्यापन का अर्थ क्या है कि घंटे की सुई है उसके ऊपर क्या आ जाए मिनट की सुई, उसके ऊपर क्या आ जाए मिनट की सुई। जैसे ये घंटे की सुई थी यहां तक और इसके ऊपर क्या है मिनट की सुई। इस तरीके की ये कंडीशन जिसको हम कहते हैं अति व्यापन कब होती है। तो अगर हम अति व्यापन की अगर हम बात करें तो कोई भी घंटे की जो सुई है वो एक दूसरे के अति व्यापन है वो कब होगी। तो अगर हम अति व्यापन की बात करें तो एक घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार, यानी जिस तरीके से 180 डिग्री वाले में किया था ना उतनी ही बार एक दूसरे पर क्या होती है वो अति व्यापन होती है। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है। अगर प्रश्न आपको हल करना हो तो 60/11 इंटू समय, बस इतना ही फॉर्मूला रहेगा। क्या होगा 60/11 इंटू समय। इस फॉर्मूले से इसको बिल्कुल आसानी से हम क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए एग्जांपल दे दिया आपको, जैसे एग्जांपल दे रखा है कि 7 व 8 बजे के बीच दोनों सुइयां अति व्यापन यानी एक दूसरे के ऊपर ठीक है कब होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा है तो बिल्कुल सिंपल से कम वाला लेना है। क्या आ जाएगा आपका 60/11 इंटू कम वाला 7 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6 7 42 420/11। तो ये आ गया 11 3 33 90 11 88 2/11। ये तो मिनट आ गई और आपका आंसर क्या हो जाएगा फिर 7:38 2/11 सेकेंड। ये आपका क्या रहेगा आंसर। यानी आपको क्या करना है जो मिनट आ जाए उसमें समय को जोड़ दीजिए। तो ये 7:38 2/11 सेकेंड पर दोनों जो 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। तो इस तरीके से ये चारों फॉर्मूले बिल्कुल ध्यान से रखोगे। उसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 5वें तरीके के। कंडीशन नंबर 5 क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 5 आपको दर्पण क्या है दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण व प्रतिबिंब आधारित क्वेश्चन आधारित प्रश्न। ये प्रश्न भी आ सकते हैं जैसे दे दिया जाएगा कि दर्पण में ये बजा हुआ है तो घड़ी का वास्तविक टाइम क्या है, या प्रश्न ये दे दिया जाएगा कि घड़ी में ये टाइम है तो इसका जो दर्पण होगा उसमें घड़ी का समय क्या दिखाया जाएगा। तो यानी दर्पण या प्रतिबिंब संबंधी अगर आपसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बिल्कुल
अलग से कुछ नहीं करना। क्या कि जो आपको समय दिया गया है, जो आपको समय दिया गया है, जिस टाइम आपको दिया गया है, आप क्या करोगे उस टाइम में, जो समय दिया गया है उसको 11:60 में से घटा दो, बस बिल्कुल सिंपल से है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दे दिया गया कि यदि दर्पण में 2:20 है, 20 मिनट है, तो वास्तविक टाइम क्या है, वास्तविक समय क्या है? तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्या करोगे, 11/11:60 2:20 तो 9:40। तो वास्तविक सही समय क्या है, 9:40। ये कार्य करेंगे। क्या करोगे कि यदि आपको समय पूछा जाए तो उसको 11:30 में से घटा दिया जाएगा। याद रह गया? अगर मान लीजिए अगर ये जो समय है, अगर सामान्य वास्तव में अगर ये जो समय है एक और यानी अगर ये समय है आपको 11 से अधिक दिया गया हो और क्या है 1 से कम हो, ये ध्यान रखिएगा नोट। यदि समय क्या हो 11 से अधिक व 1 से कम हो तो इसकी जगह 23:60 में से घटाया जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रखा हो, आपको एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि एग्जांपल दे दिया कि 11:30 दर्पण में क्या है, दर्पण में। अब दर्पण में टाइम दिखा रहा है 11:30, तो वास्तविक समय क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब क्या करोगे, 11 से अधिक और 1 से कम है ना, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे 23:60 में से 11:30 घटा देंगे तो आ गया 12:30। ठीक है, तो सही समय ये होगा। तो इस तरीके से यदि आपको चाहे सही समय देकर दर्पण का पूछा जाए या दर्पण का देकर सही समय पूछा जाए, तो ध्यान रखोगे कि ये उसको किस में से घटाना होगा, 11:60 में से इसको घटाना होगा। और यदि ये समय है वो आपको अगर 11 से अधिक परंतु 1 से अगर कम दिया गया है, 11 से अधिक परंतु 1 से कम दिया गया है, तो 11:60 की जगह किस में से घटाओगे, 23:60 में से इसको क्या करोगे, घटाओगे। उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो पानी है उसके अंदर जो छाया है उसका समय आपको पूछा जा सकता है। कौन सी कंडीशन पूछी जा सकती है आपको, जल का प्रतिबिंब संबंधी प्रश्न, जल पर प्रतिबिंब आधारित प्रश्न आ सकते हैं। जल पर प्रतिबिंब आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यदि घड़ी में समय ये है तो जल में जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है उसका समय क्या होगा। तो आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाए तो आप क्या करोगे, इसको अगर समय ध्यान रखोगे, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर समय क्या है 1 से 6 बजे तक है, तब तो आप क्या करोगे, इसमें से 6:30 में से घटा दोगे, घटा देते हैं, किस में से घटा देते हैं, 6:30 में से घटा देंगे। और यदि समय 7 से अधिक और 1 तक, 7 से अधिक और 1 से कम है, इन दोनों के बीच अगर है, तब हम क्या करेंगे, 18:30 में से घटा देते हैं, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, ध्यान रखोगे। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन दे रखा है कि 3 जल पर प्रतिबिंब, जल में प्रतिबिंब के अनुसार समय है 3:45
45 मिनट। तो सही समय क्या है? सही समय क्या है? अब ये दे रखा हो आपको, क्या दे रखा हो कि यदि जल के प्रतिबिंब के अनुसार टाइम ये है तो सही समय क्या है। अब 6 से कम है ना, तो इसको किस में से घटाएंगे? 6:30 में से क्या 3:45 घटा देंगे, तो ये बच गया अपना टोटल 6, 30 और 45 है ना, तो ये बच गया 30 और 60 मिनट होते हैं घंटे में, इधर लेंगे, ठीक है। तो ये बच गई हमारी 45। तीन, देखो बिल्कुल सिंपल सा आप ऐसे कर सकते हैं कि 6:30 में से घटाने कितने हैं, जो टाइम दिया गया हुआ है 3:45, ठीक है। तो 3 घंटा है तो ये गया, या अगर हम ये करें 3:45 15, वो बच गई 4 और 2 और 4 2 घंटा 45 मिनट, कितनी बच जाएगी? 2:45। तो इस तरीके से सही टाइम क्या है? 2:45 मिनट। तो इस तरीके से सामान्यतः आपसे 6 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान रखिए। रिपीट करते हैं, ये दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या है, दोनों सुइयां 180 डिग्री पर कब होगी, दोनों सुइयां लंबवत कब होगी, उनके सबके फॉर्मूलों के आधार पर आप 1 मिनट के अंदर घड़ी वाले सवाल है उन समस्याओं का हल कर सकते हो। आगे जुड़े